प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार सरोज, सहायक अध्यापक हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी का अध्याय 5 पंचवटी, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, आज मैं उसी के बारे में आपको बताएंगे। आप देखें, सर्वप्रथम मैं आपको मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय बता रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में, जन्म स्थान उनका चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में जो है। उनके पिता का नाम राम चरण गुप्त था, भाई का नाम सियाराम शरण गुप्त था। इनकी आजीविका जो थी लेखन और लेखन विधा इनकी काव्य थी, लेखन विधा इनकी काव्य थी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इनकी कृतियों के बारे में बताएंगे। इनकी कृतियां जो थी भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी आदि इनकी कृतियां थी। भाषा इनकी परिमार्जित खड़ी बोली थी। शैली प्रबंधात्मक शैली थी, गीत शैली और अलंकृत शैली में इन्होंने काव्य की रचना की है। इस छायावादी महान कवि की मृत्यु 1964 ईस्वी में हो गई। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको पंचवटी का पहला पद्यांश पढ़ाने जा रहा हूं। उस पद्यांश का आप अर्थ देखें। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई हैं अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती हैं धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। प्यारे बच्चों, पहले शब्द का अर्थ देखो। जैसे है आपका चारु, चारु है, चारु माने होता है सुंदर, चार का अर्थ होता है सुंदर। अवनी, चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी, अवनी, अवनी माने होता, अवन का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। अंबर तल, आकाश, अंबर तल, पुलक, हर्ष, पुलक का अर्थ होता है हर्ष। प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। तृणों, घास, तृणों का अर्थ होता है घास। झीम रहे, झीम का अर्थ होता है झूम रहे। और तरु माने वृक्ष होता है, तरु का अर्थ होता है वृक्ष। प्यारे बच्चों, अब आप इसका संदर्भ देखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से ली गई है। इसका संदर्भ फिर से देख लें आप लोग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से ली गई है। प्यारे बच्चों, इसको पढ़ने से पहले इसका प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद में कवि ने चांदनी रात में, प्रस्तुत पद में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या देखें कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। गुप्त जी कहते हैं कि रातकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल के सभी, जल और थल के खेल रही हैं जल थल में, खेल रही हैं जल थल में। सुंदर किसकी?
सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल के सभी स्थानों पर क्रीड़ा अर्थात खेल करती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। धरती से लेकर के आकाश तक, धरती से लेकर के आकाश तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी ऐसे प्रतीत हो रही हैं, ऐसी फैली हुई हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे फैली हुई हैं जैसे धरती और आकाश तक कोई सफेद चादर बिछी हुई है, कोई सफेद चादर बिछी हुई है। फिर से देखें, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। धरती से लेकर के आकाश तक, धरती से लेकर के आकाश तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी ऐसे प्रतीत या फैली हुई है जैसे धरती और आकाश तक कोई सफेद चादर बिछा हुआ है, कोई सफेद चादर बिछी हुई है। अब आगे देखें, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। धरती अपनी प्रसन्नता व हर्ष को, पुलक हर्ष, धरती अपनी प्रसन्नता व हर्ष को हरे घास के तिनकों की पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। धरती अपनी प्रसन्नता हर्ष को हरे घास के तिनकों की नोकों की चांदनी से उन्हें हिलाकर प्रकट कर रही हैं। कहने का अर्थ है, अर्थात तिनकों की नोक चांदनी, तिनकों की नोक जिसे है चांदनी चमकती हुई प्रतीत हो रही हैं और उसी चमक के कारण पृथ्वी की प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। आगे देखें, मानो झीम रहे हैं तर वृक्ष मंद पवन के झोंकों से। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तर माने वृक्ष, पवन माने हवा, वृक्ष मंद पवन के धीरे धीरे चलने वाले पवन हवा के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वृक्ष की मंद सुगंधित वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब अगला है आपका अगला पद्यांश नंबर 2 देखें। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा या कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। प्यारे बच्चों, अब एक एक शब्द का अर्थ देखें। पर्ण कुटीर, पत्तों की कुटिया, पर्ण कुटीर पत्तों की कुटिया, उसके सम्मुख से शिला पर, शिला माने पत्थर होता है, शिला माने पत्थर, धीर माने धैर्य पूर्वक, वीर निर्भीक निडर। जाग रहा है कौन धनुर्धर, भुवन भर संसार, पूरे संसार में, भोगी सांसारिक सुखों के में लिप्त, भोगी सांसारिक सुखों में लिप्त। कुसुमायुध कामदेव, कुसुमायुध माने कामदेव। दृष्टिगत दिखाई देता है। अब इसकी व्याख्या देखें। उसका संदर्भ उसी प्रकार पूर्वत रहेगा। प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पंचवटी की कुटिया की सुरक्षा करने वाले, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पंचवटी की कुटिया की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण के व्यक्तिगत चरित्र और कर्तव्य निष्ठा का मनमोहक चित्रण किया है, मनमोहक चित्रण इसमें किया है। अब देखें, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कब कह रहे हैं? गुरु जी कह रहे हैं कि
कि पंचवटी की उस छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। सुंदर पत्तों की एक कुटिया, पंचवटी की उस छाया में, पंचवटी की उस छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसी के सामने, किसके, उस कुटिया के सामने, उस कुटिया के सामने, सम्मुख सामने पत्थर पर, उस पत्थर पर धैर्यवान, वीर और निडर एक मनुष्य बैठा हुआ है। जाग रहा है कौन धनुर्धर जब भी भुवन भर सोता है। या कौन सा धनुर्धर वीर है जो जबकि पूरा संसार सो रहा है, ये अभी तक जग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। फिर कब कह रहे हैं कि मानव सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव, मानव सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के बेश में यहां आकर बैठ गया हो। यहां आकर के बैठ, देखो बेटा फिर से देखो, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मानव सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के बेश में यहां आकर के बैठ गया है। नंबर 3, किस व्रत में है व्रती, पद्यांश नंबर 3 देखें, किस व्रत में है व्रती वीर या निद्रा का जो त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। इसका संदर्भ पूर्वत रहेगा। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय श्री राम और सीता जी उस पंचवटी की कुटिया में सो रहे हैं, उस पंचवटी कुटिया में सो रहे हैं, उस समय का वर्णन है। प्यारे बच्चों, इसका एक शब्द का अर्थ देखिए, जैसे दिया व्रत नियम, व्रती नियम निष्ठ, नींद त्याग, क्या निद्रा माने नींद, निद्रा का अर्थ होता है नींद, त्याग छोड़ना, त्याग माने होता है छोड़ना, विपिन वन, विराग वैराग लिए हुए, वैराग्य, और प्रहरी रखवाला, रखवाला या पहरेदार, रत माने लगा हुआ, देखें अर्थ इसका देखें, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का त्याग किए। कब गुप्त जी कहते हैं कि यह धनुर्धर वीर किस कठिन व्रत को धारण किया हुआ है। यह धनुर्धर वीर किस कठिन व्रत को धारण किए हुए हैं कि कब कहते हैं कि मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है, मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहे हैं कि इस वीर ने अपनी नींद को क्यों त्याग दिया है, यह वीर अपने नींद को क्यों त्याग दिया है, किस लिए यह व्रत को धारण के नियम को धारण किया हुआ है। राजभोग के योग विपिन में यह वीर जो है राजभोगने योग्य है, यह वीर जो है राजभोगने योग्य है, फिर भी यह वन में बैराग को धारण किए हुए है। क्यों बैराग को धारण किए करके बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, इस कुटिया में ऐसे कौन से अमूल्य धन है जिसका यह रखवाला बना हुआ है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। और उस अमूल्य ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए इस अपना तन, मन और जीवन समर्पित कर दिया है, सब पूरा समर्पित कर दिया है और अपने पूरे जीवन को लगा दिया है।